स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में। और हम पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ रहे हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली अभी तक हमने पढ़ा है कन्फ्यूशियस, फिर पढ़ा है प्लेटो, उसके बाद हमने पढ़ा है अरिस्टो। अब हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 से 1527 आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। मैकियावेली के विचार की पृष्ठभूमि। मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन से आशय सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्री सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। समुद्री यात्राओं का विकास तथा छापेखाना की मशीन का भी विकास हुआ। टनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। उद्देश्य। इसका उद्देश्य व्यावहारिक था। उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना तथा इटली को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। ठीक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। मैकियावेली के विचारों की विशेषता। मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यावहारिक प्रश्नों से था। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। शासन कला पर विचार। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस का विचार दिया। प्रिंस में शासन कला का विचार दिया। ठीक है। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीतिक हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुण का होना उचित माना। ठीक है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है। अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। सीजा बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा के द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। उनके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों का स्वतंत्रता
प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा न हो। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, भाड़े की सेना का समर्थन नहीं किया, जिसका वर्णन उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वॉर में किया। सद्गुण सद्गुण भाग्य, वर्च्यू सद्गुण भाग्य। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर भी नियंत्रित की जा सकती हैं। बर्लिन के अनुसार राजनीति एवं नैतिकता का संबंध। नैतिकता के दो मानदंड हैं। बर्लिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली है। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। उसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। धर्म व राजनीति में संबंध। मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। मैकियावेली ने पंथनिरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार माना। मैकियावेली की शासन पद्धति द डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन किया। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, द डिस्कोर्सेस में गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसने स्पष्टतया कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हो। उनके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया। मैकियावेली ने केंद्रीय शक्ति का समर्थन किया। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके उचित शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया। ठीक है। मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन की राजनीति का मूल उद्देश्य है। उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया। मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता भाषा आधारित राष्ट्र राज्य धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी। राष्ट्रपति की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों से मिलता है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उन्हें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। मैकियावेली की रचना द प्रिंस में शासन कला का वर्णन किया। द डिस्कोर्सेस में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया। द आर्ट ऑफ वॉर में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सब उनकी रचना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये हमारा था मैकियावेली में हमने कितना पढ़ा,
पहले तो मैकियावेली में हमने पढ़ा मैकियावेली के बारे में, ठीक है। मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, मानव स्वभाव पढ़े, मैकियावेली के विचारों की विशेषता पढ़ी, शासन कला पर विचार पढ़ा, ठीक है। और सद्गुण भाग्य ये हो गया। बर्लिन के अनुसार राजनीति एवं नैतिकता का संबंध, नैतिकता के दो मानदंड हैं। मैकियावेली की शासन पद्धति पढ़ी, ठीक है। फिर राष्ट्रवाद आ गया हमारा और मैकियावेली की रचनाएं आ गया। ये हमने पढ़ा मैकियावेली।